करनी पड़ेगी। भाई सिर्फ 2 मिनट नीचे आ जाइए। आप चलिए, मैं काम खत्म करके मस्जिद में आ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँ। ये तबलीगी तो मेरी जान भी नहीं छोड़ रहे। चलो इसी बहाने इनसे काम करवाता हूँ। आ जाओ भाई ऊपर, थोड़ा सा काम भी करवा दो। अमीर साहब बिस्मिल्लाह पढ़ के जाइएगा। अमीर साहब ध्यान से जाइएगा। अमीर साहब कुल्हाड़ी लें और काम शुरू कर दें। मैं तो आया ही आपकी मदद के लिए हूँ। अमीर साहब ध्यान से काटो, कहीं नीचे गिर ना जाओ। आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हो। टेंशन न लो, मुझे कुछ नहीं होता। अमीर साहब मुर्गा फंस गया। सुभान अल्लाह। जी अमीर साहब क्या हुक्म है? अब आपका काम तो पूरा हो गया, चलो नमाज पर और बाद में दर्स भी सुन लेना। दर्स? मेरे तो घर मेहमान आए हुए हैं, मैंने उनके लिए सौदा लेके जाना है। मैं सौदा लेके आया। ये इस तरह जाल में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा। भाईजान बात तो सुन लो। दर्स मत सुनना, मस्जिद की बिजली खराब हो गई है, वो आप सेट करके देते आपको 500 रुपये मजदूरी देंगे। इनके पैसे बरकत वाले होंगे, चला जाता हूँ। चलो। कौन सा बोर्ड है? वो खड़ा है। क्या मसला है? करंट नहीं आ रहा। सेट हो गया, अब बोर्ड सेट हो गया। 502। आप इस तरह करें, नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज पढ़ लें, मैं अभी 500 रुपया लेकर आया। नमाज पढ़ लेता हूँ, 500 मिल जाएगा। चलो पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ ली, मेरा 502। अमीर साहब आ रहे हैं, वो आपको देते हैं। अमीर साहब मेरे पैसे। 2 मिनट दर्द सुन ले, बाद में आपको पैसे देता हूँ, बैठो। बरादरान इस्लाम, पिछले दर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि नमाज किस तरह इंसान को अल्लाह की इबादत यानी बंदगी और इताअत के लिए तैयार करती है। इस सिलसिला में जो कुछ मैंने कहा था, इससे आप अंदाजा कर लिया होगा कि जो शख्स नमाज को महज फर्ज और हुक्म इलाही जानकर बाकायदगी के साथ अदा करता है, वो अगर नमाज की दुआओं का मतलब ना समझता हो, तब भी उसके अंदर खुदा का खौफ और उस तरह के हाजिर नाजिर होने का यकीन और उसकी अदालत में एक रोज हाजिर होने का एतकाद हर वक्त ताज़ा होता रहता है। अमीर साहब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज से 5 वक्त